सरकारी जमीन पर बन रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ किसान यूनियन का मेरठ तहसील में धरना प्रदर्शन। ना इसलिए है जी, एडीएम साहब जो है, हम कुछ कॉलोनियां हैं, अवैध कॉलोनियां कट रही है। एक तो चलो एमडी अप्रूव तो छोड़ दो, वो तो इनका हिस्सा मामला नहीं है, लेकिन ऐसी कॉलोनियां हैं जिनमें सरकारी पट्टे हैं, शमशान घाट की जमीनें हैं और किसानों की जमीन है, जो बचत की जमीन है, वे कब्जा रखी हैं प्रॉपर्टी डीलरों ने, और जिन्होंने कॉलोनियां काटी है। हमने एडीएम साहब को उसका ज्ञापन दिया। एडीएम साहब से ने हमें समय दिया कि भाई मुझे 10 दिन का समय दे दो। मैंने कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं। हम उनसे 15 दिन बाद मिले। उसके बाद फिर हमने दोबारा उनसे मिले, मुलाकात करी। कहने लगे कि मैंने उसे बोल दिया पटवारी को, वो जो है इसकी कर रहे हैं जांच, और जो है 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। हम पटवारी से मिले, पटवारी से मिलना है। पटवारी तो हमसे सीधी सीधी हुई कहने लगा, मैं कोई अरे गहरे घर से ना आया, नौकरी कर रहा, तो मैं भैया अरे गहरे घर से ना हो सके, क्या पता किसी बड़े नेता का हाथ हो या औलाद हो, ऐसा भी हो सके। पटवारी का नाम है रजनीश त्यागी। और जो है हमने फिर मैंने कहा चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं। हमने कहा तुम्हें एडीएम साहब के सामने बुलवा लेंगे जी, उनसे बात कर लेंगे, हो सके उनका भी हाथ हो आपके ऊपर। जब इतनी बड़ी बात, जब तो कह सके कोई आदमी कि मैं अरे गहरे घर से नहीं हूँ। हमने फिर उनसे रिपोर्ट के लिए कहा, मगर तुम्हें कुछ कागज वागज भेजे थे एडीएम साहब ने, हमारे सामने भेजे। उसका क्या रहा, कहने लगे कि जो है अभी उसकी रिपोर्ट मैंने भेज दी। मैं कब भेज दी? 2 महीने पहले। मैं कहा 10 दिन पहले तो हमने कागज दिए, 2 महीने पहले रिपोर्ट कैसे भेज दी? वहां से हमारी बात नहीं बनी। हम एडीएम साहब से मिलने के लिए फोन करे, उनका फोन पता नहीं कौन कौन उठावे। 4-5 दिन तक तो हम परेशान रहे। हमने फिर एलआईयू वालों से भी कहा, मैं कहा यार पूछ लो, समय देते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम फिर अपना दूसरा तरीका देखेंगे। ये क्षेत्र का मामला है जी। इधर ये डुंगरावली, कुंडा, बुड़बुराल, इधर की कॉलोनियां हैं, और एक एक कॉलोनी में जो है कम से कम बड़े माफिया हैं दरअसल। ऐसा अब या तो ये उनसे यूं डर रहे हैं, वहां जिससे ही बात हो वो यूं ही कहे कि क्या नाम है भैया, मैं तो फलाना बीजेपी वाला जो नेता है। माफियाओं के नाम तो वे वही हैं जी, कॉलोनी वाले ही हैं। नाम तो उनके ना खुलवा, हम तो कॉलोनी के नाम खोल के दे दिया एडीएम साहब को। 2 बार दे दिया इस चीज का ज्ञापन। कौशल्या कुंज है, शिवधाम है, साईधाम कॉलोनी है, रमेश एनक्लेव है, और जो है एक यहाँ लिसाड़ी गेट में है, उसका भी हमने दिया था ना। उसमें जो है बिल्कुल बढ़िया 30-35 फुट का रास्ता है, उस रास्ते में कॉलोनी काट दी कॉलोनी वाले ने। हाँ, हमने उसका भी दिया, उसके लिए भी कोई मामला नहीं आया। फिर हमने एडीएम साहब से मिले, उन्होंने कहा कि जो है मुझे 5 तारीख तक का समय दे दो। हमने कहा तुम 10 ले लो, 10 तारीख में हमें बता दियो जैसे भी। अच्छा, वो किसान का ऐसा मामला है, एक किसान ने जमीन बेची अपनी, अब वहाँ कॉलोनियाँ तो कटी रही है। देखो ऐसा मेरी भी कहीं ऐसी जगह कोई प्रॉपर्टी आ जाए जहाँ कॉलोनी कट रही, तो मेरा मन है, मैंने बेच दी, उन्होंने बेच दी। उन पे कागज है, सब चीज़ है। उन्होंने जो है लखनऊ मुख्यमंत्री साहब को पोर्टल पे इस चीज़ का डाला था, डीएम साहब को भी इस चीज़ का ज्ञापन दिया था, और देने के बाद में एक किसान का नाम दिनेश है, उस पर उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और उनकी जो ज़मीन है, उनका केवल यो मांग है कि भाई मेरी जितनी ज़मीन मेरी फरद में है कागजों में, केवल मुझे मेरी उतनी। उन्होंने बेची, उनकी लगभग ऐसी है 9200-9300 गज के आसपास है। उन्होंने उसमें से 8400 गज के आसपास बेच दी, मतलब उनकी 700-800 गज जमीन बच रही है। उन्होंने एडीएम साहब को, डीएम साहब को, मुख्यमंत्री साहब के यहाँ सब जगह डाल दिया कि मेरी जितनी मेरी जमीन है जी, मेरी उतनी कागजों में उतनी पूरी करवा दो आप, नफवा के। अब एडीएम साहब से मैं मिलने आया था, तो मैंने उनसे कहा मैं जी इसे नफवा दो, इतना बड़ा तो मामला ना। तो फिर मेरे से कहने लगे ऐसे काम नहीं हो करते। मैंने कहा और कैसे होंगे? कहने लगे एक काम करो, तुम तो कोर्ट में ही आ जाना, वहीं मिल लेना। मैं जी ठीक है, कोर्ट में मिल रहे हैं, कोई बात नहीं आपसे। एक किसान हम आए थे अभी 5-6 दिन पहले आए थे, रविंद्र नाम है, वहाँ के हैं। कहाँ के जी वो? उसके बल्ला कुछ ऐसी गाँव पड़ा है, वो परतापुर के पास है। हाँ, वहाँ के हैं। उनकी इसके ना MIT नहीं, कालका कॉलेज की बराबर में जमीन है। वो आदमी पिछले 5 साल से परेशान हुआ। एडीएम के सामने बैठ के हमारे सामने रो रहा। वो आदमी 70 साल का आदमी, बुजुर्ग आदमी, यूँ कह रहा जी एडीएम साहब मुझे 5 साल हो गए धक्के खाते खाते, और मैं आपके सेक्रेटरी पटवारियों से मिलूं, वे तो मेरा कोई काम कर ही ना रहे। और यहाँ एडीएम भी जब से 4-5 आ गए जी, मेरा कोई काम करता ही ना है। मैं अपनी यूँ कहूँ, मेरी जमीन मुझे पूरी नाप के कर दो, मुझे सरकारी जमीन में कुछ चला दें। अब बताओ, सरकारी जमीन के मैं मुकदमे मुझे सरकारी देते हैं, कब तक लड़ता रहूँगा? तो वो आदमी भी, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है एडीएम साहब के यहाँ। क्या है, कौन लोग हैं ऐसा कर रहे हैं? ऐसा जी देखो, वजह तो जो है प्रशासन ही है, प्रशासन से ऊपर कोई हो सके। हम भी जिला अध्यक्ष हैं, अगर हम किसी चीज का क्यों आ जाएगा प्रशासन? अगर सही काम करना तो सही करेगा, हमारे दबाव में क्यों आएगा? क्यों जी? तो ये तो दबाव है। अब वो तो ही ना पता किसका दबाव है, ऊपर से कुछ आ रहा जा रहा, क्या है क्या नहीं, वो तो ही ना पता। वो तो यही बताएंगे एडीएम साहब। लेकिन दबाव इतना बढ़िया है, इतना मजबूत है। पिछले 1.5 महीने से
अच्छा, जो इनके पटवारी है उनकी तो आदत इतनी खराब है, जिस दिन मैं पहली बार मैंने फोन करा, फोन पे तो बात करी नहीं, मैं वहां जाकर उससे मिला, मुलाकात करी, तो मैं उससे बताने लगा, मैं भैया ऐसे ऐसा मामला। कहने लगा तुम कौन? मैंने कहा मैं जिला अध्यक्ष हूँ। कहने लगा बाहर खड़े हो, वहां खड़े होकर बात करो मेरे से 2-3 फुट पूछा। क्या मैंने फिर वो हालांकि टाइट ले दिया। मैंने कहा खड़ा हो पहले कुर्सी पे से। मैं यहाँ कोई, मैं तो चल एक जिला अध्यक्ष हो गया किसान यूनियन अम्बावता का, यहाँ तो आम आदमी आता है, उससे तो यूं कहता हो कमरे से बाहर खड़ा होकर बात कर, उनकी तो सुनवाई नहीं करता होगा। अब मेन मुद्दे क्या हैं? मेन मेन मुद्दे एक तो जितनी भी कॉलोनियां हैं जिनमें अवैध जमीनें कब्जा रखी हैं, शमशान घाट की जमीनें, हमने बाकायदा उन्हें एडीएम साहब को इसके खसरा, खतौनी नंबर सब चीज लिख के भी दिए हैं, इनके प्लॉट नंबर। ठीक है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक तो हमें इसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी, ठीक है, हफ्ता 10 दिन में, इतना लंबा चौड़ा मामला ना है, ये चाहे तो 2 दिन में वहां बैठ के मामले को निमटवा दें, कागज निकलवा के। एक जो है वो किसानों की, जो 2-3 हमारे किसान है जिनकी जमीन है, इसे जाकर जितनी कागजों में पेपरों में उतनी नपवा के और इनकी पूरी करवा के इनकी न दे। तो ये हमारे मुद्दे हैं।